नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एयरिश ड्रीप केयर में। सबसे पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। एक बार की बात है, संत रैदास जी जूते गांठने का काम कर रहे थे। तभी कुछ ब्राह्मण पंडित उनके पास आए। संत रैदास जी ने उन पंडितों को प्रणाम किया, किंतु वे पंडित ऊंचे जाति के अभिमान में उनके प्रणाम का स्वीकार नहीं किया और उन्होंने अपना जूता ठीक करने के लिए संत रैदास जी को दिया। थोड़ी ही देर में संत रैदास जी ने जूता ठीक कर दिया। पंडित जी ने पूछा, कितने रुपए हुए? संत रैदास जी ने कहा, जितनी आपकी इच्छा हो उतनी आप दे दीजिए। पंडित ने एक दमड़ी निकालकर संत रैदास जी को दे दी। संत रैदास जी ने पूछा कि आप सभी कहाँ जा रहे हैं? तो पंडितों ने जवाब दिया कि हम सभी गंगा स्नान को जा रहे हैं। यह सुनकर संत रैदास जी बहुत ही प्रसन्न हुए और वही एक दमड़ी पंडितों को देते हुए कहा कि मेरी ओर से माँ गंगा को यह दमड़ी दे दीजिएगा। पंडित बोला, छी छी छी, यह दमड़ी अशुद्ध है, अब मैं इसे नहीं छू सकता। तुम इसे नीचे पत्थर पर रखो, पहले इसे पवित्र करना पड़ेगा। पंडित जी ने उस दमड़ी पर जल छिड़का, फिर उसके बाद से अपने हाथ में ले ली। संत रैदास जी ने कहा, यह दमड़ी तभी दीजिएगा जब माँ गंगा हाथ निकालकर इस दमड़ी को स्वीकार करे। इस पर सभी पंडित हंस पड़े और दमड़ी लेकर गंगा स्नान के लिए चल पड़े। जब पंडितों ने गंगा स्नान करके जाने लगे, तब उन पंडितों में से एक पंडित ने कहा, दमड़ी भेंट करने का क्या फायदा? गंगा मैया कौन सा उसके लिए हाथ निकालेंगे? यह कहकर सभी पंडित जाने लगे। तभी उनको पीछे से एक आवाज सुनाई पड़ी, रुक जाओ, मेरे भक्त रैदास जी के भेंट को दिए हुए तुम सभी कहाँ जा रहे हो? जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान ही रह गए। गंगा के जल में से एक हाथ बाहर निकला हुआ दमड़ी को मांग रहा था। पंडितों ने प्रणाम करते हुए वह दमड़ी उस हाथ में रख दी। वो हाथ दमड़ी लेकर दोबारा सरोवर में समा गया। इस बार जब वह हाथ निकला तो गंगा मैया के हाथ में बहुत ही कीमती हीरे जवाहरात वाले कंगन को लिए हुए निकला। गंगा मैया ने वह कंगन पंडितों को देते हुए कहा, यह लो, मेरी तरफ से यह भेंट भक्त रैदास को दे देना। पंडितों ने वह कंगन लिया और गंगा मैया को प्रणाम करके वहां से चल दिए। रास्ते में चलते चलते उनके मन में लोभ उत्पन्न हो गया। वह सोचने लगे कि उस नीच जाति के रैदास को यह कंगन देने से क्या फायदा? हम सभी चलो राजा को यह कंगन देते हैं और राजा खुश होकर दक्षिणा में बहुत सारे धन दौलत देगा। यह सब सोच के सभी पंडित राजा के पास पहुंचे और राजा को प्रणाम करते हुए कहा कि हम सभी के भक्ति पर प्रसन्न होकर गंगा मैया ने यह कंगन हमें दिया है और हम सभी यह कंगन आपको देना चाहते हैं। राजा ने उस कंगन को स्वीकार किया और बदले में पंडितों को बहुत सारे धन दौलत देकर वहां से विदा कर दिया। राजा ने जब यह कंगन रानी को दिया तो रानी बहुत ही खुश होकर उन्होंने वह कंगन पहन लिया। लेकिन अगले दिन रानी के मन में एक और लालसा जाग उठी। वह राजा के पास गई और जिद करने लगी कि मैं इस एक कंगन का क्या करूंगी, मुझे दूसरा भी कंगन चाहिए। रानी ने दुखी होकर खाना पीना भी त्याग दिया। ऊपर से रानी
एक जानलेवा बीमारी से पीड़ित थी और बड़े बड़े वैद्य हकीमों ने भी उस बीमारी का इलाज करने के लिए मना कर दिया था कि हमसे ये इलाज नहीं हो पाएगा, हम असंभव हैं इलाज करने में। इसीलिए राजा बहुत ही परेशान हो गया था और तत्काल में ही उन सभी पंडितों को राजा ने बुलवाया और कहा कि जैसे भी हो गंगा मैया से एक इस कंगन का जोड़ा मांग लाओ, नहीं तो मैं तुम सभी को बहुत ही कठोर दंड दूंगा। सभी पंडित परेशान हो गए और सोनार के पास पहुंचे, लेकिन कोई भी सोनार इस तरह का कंगन नहीं बना पाया। अंत में पंडितों ने गुरु रैदास जी के चरणों में जाकर गिर पड़े और पंडितों ने संत रैदास जी से अपनी सारी आप बीती सुनाई और उनसे क्षमा मांगते हुए कहा कि हे संत रैदास, आप गंगा मैया से इस कंगन का एक जोड़ा मांगिए। यह सुनकर संत रैदास जी बोले कि यह जो मेरी चमड़ा भिगोने वाली कठौती है, उसमें तुम हाथ डालो और उसमें से कंगन निकाल लो। पंडित ने अपनी मृत्यु के डर से बिना छुआछूत के प्रवाह किए हुए उस कठौती में हाथ को डाला तो उसने पाया कि उसमें बहुत ही तरह तरह के कंगन हैं। यह देखकर सभी पंडित अचंभित रह गए। रैदास जी ने कहा कि इनमें से अपना कंगन निकाल लो और बाकी कंगन रहने दो। बहुत सारे कंगन होने के कारण पंडित गंगा मैया के दिए हुए कंगन के जोड़े को नहीं पहचान पाया और फिर वह अपनी विडंबना संत रैदास जी के सामने कही। फिर संत रैदास जी ने आंखें बंद करके माँ गंगा को याद किया। फिर दूसरे ही पल गंगा मैया का वही हाथ कठौती से एक कंगन लेकर निकला। पंडितों ने जल्दी से वह कंगन लिया और संत रैदास जी को प्रणाम करके वहां से चल दिए और वह कंगन लेकर राजा को ले जाकर दे दिया और राजा को संत रैदास जी की महिमा की सारी कहानी भी सुना दी। रैदास जी की महिमा को सुनकर दोनों राजा और रानी रैदास जी के चरणों में आकर गिर पड़े, प्रणाम किया और फिर कहा कि हे गुरुदेव, आपकी महिमा का वर्णन सुनकर हम लोग आपसे मिलने आए हैं। फिर संत रैदास जी ने राजा और रानी को प्रणाम किया। संत रैदास जी के आशीर्वाद के कारण रानी का असाध्य रोग ठीक हो गया और वहां पर जितने भी लोग उपस्थित थे वो सभी लोग संत रैदास जी की महिमा को देखकर बोल उठे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थात अगर हमारा मन चंगा हो तो हमारे कठौती में ही गंगा माता आ जाएंगी। इसका मतलब है कि अगर हमारा मन साफ और पवित्र है तो हमें किसी भी देवस्थल में पूजा करने जाने की जरूरत नहीं है। सभी देवी देवता हमारे हृदय में ही निवास करते हैं और हमें उनको बुलाने के लिए हृदय से भक्ति करनी चाहिए। मेरा यह वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।